जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलो, जो कल हमने किया था उससे आगे थोड़ा करते हैं। और अपनी जो प्रश्नावली चल रही थी 1.1, उसका तीसरा क्वेश्चन शायद हम कर रहे थे, 2 कर लिए थे हमने और अब तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तो आप सब देखें बोर्ड पे, तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है कि उपयुक्त स्थानों पर, उपयुक्त यानी जहाँ सही लगे, उपयुक्त स्थानों पर यानी सही स्थानों पर, उपयुक्त स्थानों पर अलप विराम लगाइए। अलप विराम यानी वही कोमा, अलप विराम, अलप विराम यानी कोमा को कहते हैं। तो अलप विराम लगाइए तथा क्या कह रहे हैं? संख्या नामों को भारतीय तथा संख्या नामों को भारतीय संख्या अंकन पद्धति में लिखिए। ठीक है बेटा। अब आपको पहले संख्या में पहले वो कोमा लगाने हैं, अलप विराम, और उसके बाद उस संख्या को अपनी भारतीय संख्या अंकन पद्धति में कैसे लिखते हैं वो आपको बताना है। चलो, पहला इसमें 8 7595 हो गया। फिर 762। अब इसको पहले तो आपको क्या लगाना है? इसमें कोमा कहाँ आएंगे? अलप विराम यानी कोमा कहाँ लगेंगे? ये किसकी बात कर रहा है बेटा? भारतीय संख्या अंकन पद्धति। भारतीय संख्या अंकन पद्धति में कोमा कैसे लगाते हैं? इससे पहले वाले प्रश्न में भी यही किया है हमने। देखो, इस संख्या को वापस लिखता हूँ आगे। अब इसका आंसर लिखते, चलो इसमें ऐसे कर लेते हैं आंसर। तो इसको वापस लिखेंगे तो 8, 75, 95 और 762 ऐसे लिख दिया। अब पहले लगाने हैं कोमा। तो भारतीय संख्या अंकन पद्धति में पहला कोमा लगता है 3 संख्या के बाद। ये लग गया 1, 2 और 3 संख्या के बाद कोमा। बाकी जो कोमा लगाएंगे वो सारे 2-2 संख्या के बाद लगेंगे। तो 2 संख्या के बाद कोमा, फिर 2 संख्या के बाद कोमा। अब आगे एक ही संख्या है तो आगे कोमा लगाने की जरूरत नहीं है। तो 1, 2 और 3 कोमा हो गए बेटा, हो गए ना। अब इसको पढ़ते कैसे हैं? भारतीय संख्या अंकन पद्धति में लिखा है तो इसको शब्दों में लिखना है। इसको ये कितने हैं उनको शब्दों में लिखना है, और वो भी भारतीय संख्या अंकन पद्धति में। तो देखो कैसे लिखेंगे? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़। करोड़ कितने? ये 8। तो लिखेंगे 8 करोड़। 8 करोड़ है बेटा। ओके, फिर देखो ये लिख दिया। अब इसकी बारी, तो इसको यहाँ से देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख में 1 और 0 2 अंक होते हैं। तो यहाँ क्या है? यहाँ पर कितने हैं? 75। तो ये हो गए 75 लाख, क्योंकि इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 आते, अगर 10 नहीं है, 10 किस का? यहाँ पर कितने? 75। तो ये हो गए 75 लाख। तो इसको हिंदी में लिखेंगे 75 लाख। तो 8 करोड़ 75 लाख हो गया। अब इसको देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 में कितने अंक होते हैं? 1 और 0 10 होते हैं ना। तो यहाँ पर कितने हैं? 9 और 5 95 हैं। तो इसको 7 बोलेंगे तो 95,000। तो यहाँ लिखेंगे 95। चलो बाकी नीचे लिख लेता हूँ, 95,000। अब 95,000 हो गया, इसको ढक लो। अब इसकी बारी 762। इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़ा मानी 100। ये कितने? 762। इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़ा मानी क्या होता है? 100। यहाँ 100 की जगह कितना है? 7। तो ये हो गया 700। और पीछे जो बचे हैं उसको साथ में बोलेंगे, क्योंकि इकाई और दाई साथ में है ना। तो ये कितने हैं? साथ में बोलेंगे तो 62। ये हो गए 700 और ये हो गए 62।
तो 762। ओके, पहला हो गया। दूसरी संख्या बी, इसको देखेंगे, देखना 85 46 283 46 283, ये एक संख्या है। अब पहले इसका आंसर में क्या लिखेंगे, इस संख्या को वापस लिखेंगे और पहले अल्प विराम लगाने हैं। ये कोमा कहाँ कहाँ आएंगे वो लगाने हैं। एक बार वापस लिखूँ इसको, 8 54 62 83, 8 5 4 6 2 8 3, ठीक है। अब भारतीय संख्या अंकन पद्धति में इसको लिखना है, तो पहला कोमा 3 संख्या के बाद लगा दिया, 3 संख्या के बाद कोमा, फिर दूसरा कोमा 2 संख्या के बाद, और फिर तीसरा कोमा आएगा 2 संख्या के बाद, लेकिन आगे कोई संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ कोमा लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो भारतीय संख्या अंकन पद्धति में पहला कोमा होता है 3 संख्या के बाद, बाकी सब कोमा 2 संख्या के बाद कोमा, 2 संख्या के बाद कोमा, ऐसे लगाते हैं। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपके। अब इसको लिखते हैं, ये कितने हैं, इनको कैसे पढ़ते हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख की जगह यहाँ पर कितने हैं, 85, तो 85 लाख, 85 लाख, फिर 85 को छोड़ो, अब कितने हैं 46, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यहाँ 10,000 तो है नहीं, यहाँ 10 की जगह कितने हैं 46, तो अपन लिखेंगे 46,000, 46,000, 46,000 हो गए। अब 46 के बाद यहाँ पीछे कितने बचे हैं, देखो 46 तो आ गया, अब 46 को छोड़ो, आगे देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा मानी 100, या 100 की जगह कितने हैं 2, सैकड़ा पे 2 है ना, तो ये हो गए 200, और इसको साथ में पढ़ेंगे तो 83, तो 283। ओके, ये हो गए 283। ओके, हो गया ये बेटा। चलो अब किसके बाद सी करते हैं, इसका तीसरा है जो है वो करते हैं। तीसरा है 9 9 9 0 0 0 और 46। ओके, चलो अब इसको हल करते हैं, तो आंसर में लिखेंगे पहले कोमा लगाएंगे, तो इस अपन की किसकी बात कर रहे हैं, भारतीय संख्या पद्धति की। तो इसमें क्या होता है, पहला कोमा 3 संख्या के बाद, 2 संख्या के बाद, और तीसरा कोमा भी 2 संख्या के बाद। मतलब पहला कोमा 3 संख्या के बाद लगेगा, बाकी 2 संख्या को छोड़ के कोमा, 2 संख्या को छोड़ के कोमा लगाते हैं। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ की जगह कितने हैं यहाँ पे 9, तो ये हो गए 9 करोड़। तो लिखेंगे 9 करोड़। अब देखो 9 करोड़ आ गया, 9 को छोड़ दो, 9 को छुपा दो, फिर देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख में 1 और 0 2 अंक होते हैं, यहाँ 10 की जगह कितने आ गए 2 अंक, 9 9 मतलब 99, ये हो गए 99 लाख। तो इसको लिखेंगे अब 99 को, तो 9 करोड़ 99 लाख। ओके, अब 99 आ गए। अब देखो यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, हजार पे 0, 10,000, हजार, 10,000 दोनों पे 0, और सैकड़ा पे भी 0 0 0 0 को लिखने की जरूरत नहीं होती। लास्ट कितने बचे देखो 46 है ना साथ में, तो इसको 46 लिख देंगे, तो 9 करोड़ 99 लाख, और लास्ट आ गया 46। ओके, चलो इसको नोट कर लें अच्छे से, बढ़िया आराम से, फिर आगे करवाते हैं।
ये 9 है, अच्छे से लिखें इसको। चलिए बेटा, इसको आप आराम से लिख लेना, रोक के अपन आगे करवाते हैं, ठीक है? मिटा दूँ? आप वीडियो को रोक लेना, रोक के फिर आराम से इसको उतार लेना, फिर वीडियो आगे प्ले करके फिर आगे आप करना। ओके, चलो आगे करते हैं। इसको मिटा देता हूँ। तीसरे का डी जो लास्ट है वो कर लेते हैं। डी में क्या है? 98, 432 और 701। अब इसको लिखना है। पहले तो इसके कोमा लगाने हैं कि इस संख्या में कोमा जो अल्प विराम है वो कहाँ कहाँ आएंगे। पहले अल्प विराम लगा दो, इसको संख्या को वापस लिखते हैं। ये लिख दिया वापस। अब भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार कोमा लगाना है, तो पहला कोमा 3 संख्या के बाद, बाकी सब कोमा 2-2 संख्या के बाद लगाने हैं। 2 संख्या के बाद कोमा, 2 संख्या के बाद कोमा, फिर आगे एक ही संख्या है तो आगे कोमा लगाने की जरूरत नहीं है। 2 होती तो भी नहीं लगाते क्योंकि आगे कोई संख्या है ही नहीं। तो हो गया ये कोमा, पहला कोमा 3 संख्या के बाद, बाकी सब कोमा 2-2 संख्या के बाद लगाने हैं क्योंकि ये भारतीय पद्धति में है। अब इसको लिखते कैसे हैं? लिखेंगे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। वापस 9 आ गए तो करोड़ पे कितने आ गए? 9। तो लिखेंगे 9 करोड़, 9 करोड़। फिर 9 को हटा दो क्योंकि 9 तो आ गया ना। अब यहाँ पे आओ वापस, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। यहाँ 10 की जगह कितने हैं? 84। तो ये हो गए 84 या 84 लाख, 84 लाख। फिर 84 के बाद कितने आगे देखो, तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 में 2 संख्या होती है, 1 और 0। यहाँ पर कितने? 3 और 2, ये कितने हो गए? 32। तो ये हो गए 32,000, 32,000। ठीक है, ओके। चलो आगे 32,000 हो गया। फिर लास्ट 32 के बाद कितने बचे? 701 है ना। ये तो आपको पता ही है, 701। तो 701 साथ में लिख सकते हैं इसको, तो 701। ओके बेटा, चलिए फिर अब क्या करेंगे? अब चौथा क्वेश्चन करेंगे। चौथे क्वेश्चन को लिखते हैं अभी। चलिए लिखें। उपयुक्त स्थानों पर, वही इसके जैसा ही है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम का प्रयोग करते हुए, अल्प विराम का प्रयोग करते हुए संख्या नामों को अंतरराष्ट्रीय, अब आपको अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। ओके, चलो इसमें पहला करते हैं। पहला इसमें
789 चलिए पहले तो लगाना है अल्प विराम, यानी कोमा कहाँ कहाँ लगेगा वो लगाना है। तो आंसर इसको वापस लिखेंगे इस संख्या को, ओके बेटा लिख दिया। अब कोमा लगाने हैं तो अपन अब किसकी बात कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय, नाम पढ़ो देखो, अंतरराष्ट्रीय संख्या अंकन पद्धति। अंतरराष्ट्रीय तीन संख्या के बाद कोमा आता है, तो 1, 2 और 3 संख्या के बाद क्या लगाएंगे, कोमा, अच्छे से लगाना कोमा, फिर 1, 2 और 3 संख्या के बाद कोमा, फिर वापस 3 संख्या के बाद कोमा, 1, 2 और 3, ठीक है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे पता है आपको, मैंने आपको बताया भी था पहले कि ये पढ़े जाते हैं ये तीनों पढ़े जाते हैं हजार में, और ये पढ़ा जाता है मिलियन में। किसमें पढ़ा जाता है, मिलियन में। ओके चलो, तो इसको कैसे बोलेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या को लेंगे बोलने के लिए, ये कितने हो गए 78 मिलियन। कोमा के बाद वाली संख्या लिखनी, जैसे 1, 2 और 3 संख्या के बाद कोमा, फिर 1, 2 और 3 संख्या के बाद कोमा, फिर आगे 2 संख्या है तो इसके आगे कोमा नहीं लगेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 3 आते हैं। तो फिर अब इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको 78 को पढ़ना है मिलियन में, इसको 921, ये पूरा साथ में बोलेंगे 921, इसको पढ़ना है हजार में, और इसको पढ़ना है अपन 100 में। मिलियन, इसको पूरे कैसे किस में पढ़ेंगे, मिलियन में। 7 और 8 78 मिलियन, ये कितने हैं, इसको पूरा साथ में पढ़ेंगे 921, ये 921 है ना पूरे, 1, 2 और 3 को साथ में पढ़ना है, ये 921, इसके पीछे आएगा हजार, तो 78 मिलियन 921 हजार और 92। लास्ट क्या बचे, 0 है, 0 को मतलब नहीं होता, ये कितने हो गए 92, इसको पढ़ेंगे 92। तो ये कितने हो गए 7, 8 यानी 78 मिलियन। तो आप लिखेंगे 78 मिलियन। समझ आ गई बात, इन दोनों को पढ़ना है मिलियन में, इन तीनों को पढ़ेंगे हजार में, और इनको बाकी को पढ़ेंगे 100 में, या उससे नीचे जो भी है उसको वैसा का वैसा पढ़ेंगे। तो 78 मिलियन, ये कितने हैं 921, तो 921 हजार, 78 मिलियन 921 हजार, और लास्ट देखो 78 मिलियन 921 हजार, और पीछे क्या बचे 92 के आगे 0 कोई मतलब नहीं होता, तो 92, सिर्फ क्या लिखेंगे 92। ये पूरा आ गया 78 मिलियन 921 हजार 92। ओके चलो इसको लिखो, फिर हम आगे करवाते हैं। ओके बेटा अच्छे से करना, पहला एक कोमा ये और एक कोमा ये लिखो, फिर आगे करवाते हैं। चलो लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा है तो आप वीडियो को रोक के भी लिख लेना आराम से। अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि ताकि अपना प्रश्नावली जल्दी से ख़त्म हो।
पहली चल रही है अभी तक। तो इसके बाद चौथे का पहला हो गया, अब दूसरा। दूसरे में क्या है देखना अभी। $745 हो गया और 2283। इसको अब पहले लगाएंगे, इसके बीच में अल्प विराम, कोमा कोमा वही वापस लिखा एक बार इसको। अब कोमा कहाँ लगाएंगे, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, अंतर्राष्ट्रीय संख्या अंकन पद्धति। तो पहला कोमा 3 संख्या के बाद, दूसरा भी 3 संख्या के बाद, तो इसमें 3 संख्या के बाद कोमा लगते हैं। लगा दिए कोमा। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, मैंने आपको बताया था कि इसको 1000 में पढ़ना है, इसको 100 में, और इसको पढ़ते हैं मिलियन में। ये कितने हैं 7, तो इसके पीछे आएगा मिलियन, 7 मिलियन। 7 हिंदी में लिखेंगे इसको 7 मिलियन। और फिर ये इसको पूरा साथ में पढ़ेंगे। कोमा के बाद 3 संख्या है ना, इन तीनों को साथ में पढ़ा जाता है। ये कितने हो गए 452 है ना, ये 4 5 2 452 1000। इसको पढ़ेंगे 1000 में, तो 452 1000, तो 452 1000। ठीक है, आगे 7 मिलियन हो गया, 452 हज़ार हो गया। अब पीछे कितने बचे 283। इसको ऐसे कैसा लिख लेते हैं 283। फिर आगे यहाँ लिख लेता हूँ, चलो 283। ओके, ये हो गया। इजी है, बहुत ही इजी है। कोमा का ध्यान रखना, कोमा कहाँ लगाना है। ये 3 के बाद कोमा, चलो अच्छे से लिख देते हैं, और फिर 3 संख्या के बाद कोमा। दिख रहा है सबको कोमा कैसे लगाना है। चलो इसको मिटा दूं फिर। इसके बाद 2 और हैं। तीसरा है 999,85102। इसको वापस लिखेंगे 999,85102। अब वही अल्प विराम कोमा लगाने हैं, 3 के बाद कोमा, 3 के बाद कोमा, बस कोमा लगा दिए। 3 के बाद कोमा और 3 के बाद कोमा। ओके बेटा, अब इसको पढ़ेंगे कैसे, ये इसको पढ़ेंगे मिलियन में, तो ये तो है 100 में। इसको तीनों को पढ़ना है 1000 में, और इन दोनों को पढ़ना है मिलियन में। ये कितने हैं 99 मिलियन। तो इसको लिखेंगे 99 मिलियन। 99 मिलियन। फिर ये 985, इसको साथ में पढ़ना, ये हो गए 985,000। तो 985,000। और लास्ट है 985 पढ़ ली, अब लास्ट हो गया 102। तो इसको लिखेंगे 102। ओके, बस इतना इजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लास्ट चौथा देख लो अब। 480 498 480 498 फिर 31। ये संख्या आपको दे रखी है। इसको वापस लिखेंगे 480 498 31। अब क्या करेंगे, कोमा लगाएंगे पहले, वो अल्प विराम, तो 1 2 और 3 संख्या के बाद कोमा, 1 2 3 संख्या के बाद कोमा, 2 कोमे आ गए। ओके, अब इसको पढ़ेंगे कैसे, इस दोनों को देखो, कोमा के तीनों संख्या है, 3 संख्या होती है, इसको पढ़ते हैं 100 में, इन तीनों को पढ़ेंगे 1000 में, और इसको पढ़ेंगे 48 को मिलियन में।
तो अब ये 48 हो गए ना, तो मिलियन, 48 मिलियन, 48 मिलियन, 48 हो गया। फिर ये कितने हैं, 49 के आगे कितना, जीरो, जीरो का कोई मतलब नहीं होता, किसी भी संख्या के आगे जीरो लगा उसका कोई मतलब नहीं होता। तो ये 49 हो गए, तो 49,000, तो 49,000 और लास्ट कितने बचे, 831। ये 831 को लिखते हैं 831। ओके, चलो हो गया कंप्लीट। और ये प्रश्नावली कंप्लीट हो गई 1.1, 1.1 पूरी हो गई है। तो आप इसको अच्छे से उतार लें, और कोई समस्या हो तो आप वीडियो को देख के फिर हमें पूछ भी सकते हैं, सर ये मेरे समझ में नहीं आया, यहाँ मेरे समस्या थी। ठीक है ना बेटा, कोमा अच्छे से लगाना, 3 के बाद कोमा और फिर 3 के बाद कोमा। ओके, चलिए ये उतारिए, फिर हम 1.2 प्रश्नावली शुरू करते हैं। तो इसको आप नोट कर लेना, और आज हमने पहली 1.1 ख़त्म कर ली है, 1.2 हम कल शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Mm-hmm.